चलिए आज हम चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल में हम क्या देखेंगे? पर्वत। अब देखिए पर्वत किसको बोलते हैं और पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है और ये पर्वत की पृथ्वी की सतह की ऊंचाई से कितनी ऊंची होती है। अपने टॉपिक के तरफ, पर्वत पृथ्वी की सतह की ऊंचाई है, मतलब पृथ्वी की से जो है ना ऊंचाई हो जाए, एक उसका डिस्टेंस हो, उस डिस्टेंस में जहां पे जो है पृथ्वी की जो है ना भूगर्भ से जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो वहां से खनिज लवण और जो पृथ्वी की स्वाल से जो रॉक्स है ऊपर आके जम जाती है, जिससे जो पर्वत का निर्माण होता है उसको हम पर्वत बोलते हैं। ठीक है। अब पर्वत क्या है? अब पर्वत का डिफिनेशन यहाँ पे ये भी होगा, पठार। पर्वत की चाटी काट, मतलब चाटी काट दी जाती है, वो पठार हो जाता है। अब पर्वत को जब जो है ना चाटी काटा जाएगा तो वो पठार हो जाएगा। पहाड़, पर्वत का लघु रूप ही पहाड़ होता है। अब पर्वत का जो लघु रूप हो जाएगा वो पहाड़ होगा। समझे आप? पर्वत। अब पर्वत में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? श्रृंखलाएं देखा जाए, पर्वत की श्रृंखलाएं कौन कौन सी। आरावली श्रृंखला की तरफ हम चलते हैं। तो आरावली पर्वत श्रृंखला ये गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। ठीक। पर इसका 80% भाग राजस्थान में ही पाया जाता है। राजस्थान में, अपने राजस्थान में जाएंगे तो आप रॉक देखने को मिलेगा आपको। जो वहां की माउंटेड होगी ना वो रॉक से पथरीला पहाड़ होगा। समझ गए ना? पहाड़ भी जो है ना एक ग्लेशियर वाले पहाड़ होते जो पिघलते, जैसे आप इधर आप मिडिल हिमालय की तरफ चले जाइए या उत्तर पूर्व हिमालय की तरफ, उत्तर पश्चिम के हिमालय की तरफ जाइए या उत्तर पूर्व हिमालय की तरफ जाइए, तो ये जो है आपको इधर की जो पहाड़ियां आपको मिलेगी, जैसे कंचनजंगा हो गया आपको, माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा की जो डिस्टेंस है सबसे ऊंचा है, विश्व में सबसे ऊंचा है। वर्ल्ड के K2, वर्ल्ड का जो है ना सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माना जाता है। और इधर में आप उधर में जाएंगे, आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, पूर्वी हिमालय की तरफ आप जाएंगे, उत्तर पूर्व हिमालय की तरफ ना तो गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी मिलेगी। आप इधर मिडिल हिमालय की तरफ आएंगे तो आप उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा पहाड़ी। अब उत्तर पश्चिम की तरफ आप बढ़ेंगे तो उधर चले जाइए, काराकोरम की तरफ आप चले जाइए पाकिस्तान, और फिर आप उधर में पीर पंजाल का पहाड़ी हो गया, और आप उत्तर पश्चिम की तरफ अफगानिस्तान में आप चले गए, तो ये रह गया। अब 80% भाग जो है आपको अरावली का वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। 20% जो भाग है वो गुजरात में है और हरियाणा में है। ठीक। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। मतलब ये एंशियंट में, आप एंशियंट इंडिया में भी आप जब देखेंगे, जब जाएंगे आपको, तो अरावली का जो है ना नाम आया हुआ है। और जहां पर आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट की बात कही जाए तो वहां पे उत्खनन जो हुआ है, तो वहां पे उत्खनन से जो है पर्वत की जो निर्माण हुआ, तो और ये जब आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट वाले वहां गए, आपको राजस्थान, गुजरात, और वहां से जो उन्होंने मिट्टी ली और जो उत्खनन में वहां से मिला, जो उन्होंने ज्वालामुखी का जो उत्पन्न हुआ, तो जिसकी वजह से जो है ना पहाड़ों का निर्माण हुआ, तो उसके जो है ना सॉइल्स से इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने बोला कि ये जो पहाड़ जो है ना ये काफी पुरानी प्राचीन काल की पहाड़ है। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये श्रृंखला तो आपने देख ली है, पुरानी पर्वत श्रृंखला। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अब इसका अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और ये 1700, मतलब आपको अरावली की जो है ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दे कि अरावली की जो है ऊंचाई कितनी है, तो आप लोग वहां पे 1722 जो है मीटर आए, उसको आप लोग क्लिक कीजिएगा, वहां पे आप लोग मार्क कीजिएगा। ठीक है। आगे जो है आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ जाइए। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? ये आपको है मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में आपको आ जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आ जाएगा, मैकाल पर्वत श्रृंखला आ जाएगा। अब सतपुड़ा पर्वत की आगे जो है ना चलकर छत्तीसगढ़ में आप जब जाएंगे तो आपको मिलेगा आपको सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला क्या है, मैकाल पर्वत श्रृंखला हो जाता है। और सर्वोच्च चोटी ये क्या है? धूपगढ़ है। सर्वोच्च चोटी अमरकंट है। ठीक है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 135 मीटर है।
और यहाँ पे सर्वोच्च चोटी जो अमरकंट की ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जब आगे बढ़ता है तो उसे मैकाल में बदल जाता है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है आपको? तो आप लोग सतपुड़ा पे बिल्कुल जो है ना क्लिक मारिएगा। अब आइए, अब गुजरात और महाराष्ट्र के हम तरफ चलते हैं। तो गुजरात में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको गिरी की पहाड़ी। गिरी की पहाड़ी आप लोगों ने तो सुना है ना। तो गिरी की पहाड़ियां जो है ना गुजरात में स्थित है। गिरी पहाड़ी में एशियाई शेरों के लिए जो है ना काफी फेम है। ठीक है, और इस जो है जंगल में जो यहाँ पे है आपको गिरी की पहाड़ी है, उसके नीचे जो है ना पूरे आपको जंगल ही जंगल है। तो वहां पे जो है आपको शेरों का जो है ना वन राष्ट्रीय, मतलब आपको पता है वन राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र में ही स्थित है। कहाँ पे है? गिरी के पहाड़ी में स्थित है। और अजंता पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ पे आएगा? महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो ये अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में फैली हुई है। पहले गुजरात आपको देखना है, उसके बाद आप महाराष्ट्र में आ गए। आप एलोरा अजंता की गुफाएं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो हिस्ट्री में जब अब एलोरा अजंता की गुफा में हम जाएंगे तो हम साउथ की तरफ भी आप बढ़ जाएंगे। उधर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये दोनों आकार नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलता है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च ऊंचाई चोटी क्या है? जब सबसे ऊंची चोटी ऊंचाई क्या है जो आपको मैं बता दूं? डोगबाडा। डोगबाडा का याद नाम आप रखिएगा। डोडा बेटा बट्टा, डोडा बेटा या डोगा बट्टा, जो भी है आप ये लोग दोनों में से एक को याद रखिएगा, आप लोग को याद आ जाएगा। 230 ये आपको आ जाएगा 2630 मीटर की 37 मीटर की ऊंचाई पे है। 2637 मीटर की ऊंचाई पे है। और ये क्या है आपको? डोडा बट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी अन्नामलाई अन्नामुद्दी है, जो कि दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, पश्चिमी घाट आ गया आपको। यहाँ पे क्या है? शाहावर्दी पर्वत आ जाएगा। पूर्वी घाट की तरफ आप लोग जाएंगे तो महेंद्रगिरी पर्वत आएगा, नीलगिरी पर्वत श्रेणी आ जाएगा। और इलायची की पहाड़ी, यहाँ पे याद रखिएगा, इलायची की पहाड़ी मुख्यतः केरल में है। आपको पता है कि केरल में इलायची की खेती होती है, नारियल की खेती होती है, रबड़ की खेती होती है, इलायची की होती है, तेजपत्ते की खेती होती है। जो कि इलायची जो है के लिए काफी मशहूर है केरल। मतलब ये जो पहाड़ी इलायची की पहाड़ी है, इसके जो है ना वो सारा एरिया जो है, वो जो भूभाग है वहां पे इलायची की खेती के लिए मशहूर है। अन्नामलाई की पहाड़ी कौन सी है? इलायची यहाँ पे भी स्थित मिलती है अन्नामलाई की। ये कहाँ पे मिलेगा अन्नामलाई की आपको? अन्नामलाई आप उधर में चले जाइए, आपको ये भी केरल में आ जाएगा। और इधर आप तमिलनाडु की तरफ आएंगे तो उधर को भी आपको देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप समूह की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? नारचो। इसकी मिठाई कितनी है नारचो की? 752 मीटर है। नारचो लक्षद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है। अब लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारचो, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सेडल पीक है। सेडल पीक याद रखिएगा। इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 737 मीटर है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेडल पीक है। सेडल पीक याद रखिएगा आपको अंडमान निकोबार का। तो ये आज का टॉपिक जो है आप लोग अब जो है इसके बाद जो है अब दक्षिण की तरफ भी आप लोग आ गए। अंडमान भी निकोबार भी हो गया, लक्षद्वीप भी हो गया, गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान हरियाणा भी हुआ, उधर में आपको छत्तीसगढ़ भी हो गया। अब आ जाते हैं पहाड़ियां। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां को आप लोगों को पता है, ये गारो खासी और जैंतिया। नागालैंड में नागा पहाड़ियां है, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां है, अरुणाचल प्रदेश में दाफला मिसी इत्यादि है। ठीक है, और किस हिमालय चोटी की सारागरम कहलाता है? ठीक है, नागा पर्वत, धौलगिरी, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट इस पे आप लोग टिक कीजिएगा। लोग पता है ना, सागर माथा माउंट एवरेस्ट को ही बोला जाता है। सागर माथा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको पता ही है कि जो है केटू सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, और वहां पे ग्लेशियर पूरा जो है वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत शिखर में माउंट एवरेस्ट का नाम आता है, और केटू जो है सबसे ऊंचा है।
समझे। और इसकी जो है उसके बाद से जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आप लोगों को अरावली, ये भी मैंने बता दिया है आपको। ये आप लोग देख रहे हैं ना गुजरात में, ये कहाँ, गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान के क्षेत्र में आ जाएगा, अरावली हो जाएगा ये। तो आप लोग जो है इसको, तो मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को बता ही दिया कि जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो आप लोगों को बता दिया। चले अब चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं आपसे।